नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार की स्थिति यथास्थिति बरकरार है, यानी कि ना कोई बदलाव है, ना कोई तेजी है, ना कोई मंदी है। जहां पर था बाजार वहीं पे ही कामकाज कर रहा है, एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ। फ्लैट टू पॉजिटिव निफ्टी, फ्लैट टू पॉजिटिव सेंसेक्स, 0.5% ऊपर निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स करीब फ्लैट टू नेगेटिव, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव। एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा डिक्लाइन के फेवर में गया है, वो भी 20 शेयरों से। आप 1325 शेयर अब मंदी में है और 1270 शेयर तेजी में। थोड़ी पहले 1280 तेजी थी, 1280 मंदी थी। इसी तरह से बाजार कामकाज कर रहा है। पीएसयू बैंक थोड़ी बहुत खरीदारी के साथ आज ट्रेड करते हुए, और मेटल में थोड़ा बहुत सपोर्टिव बाइंग आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से प्रदीप सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। प्रदीप सर से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और आपके सवालों पर भी। प्रदीप सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो कोई ऐसा काम अधूरा छूट गया हो, करना हो, कहीं जाना हो या हो, बाजार तो कहीं जा नहीं रहा, आप भी ऐसे फील कर रहे हो क्या? गुड आफ्टरनून सर, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। दुर्गा पूजा का टाइम है, देखिए फिर भी काम करना पड़ रहा है और बाजार भी देखिए कहीं ना कहीं फ्लैट ट्रेड कर रहा है। ऐसा तो सर कोई अधूरा काम है नहीं, सब कुछ काम मैं कंप्लीट करके ही रखता हूँ। और मार्केट भी अभी फ्लैट ही है, मुझे लगता है कि फ्लैट ही रहने वाला है कुछ दिन। जी नहीं तो प्रदीप सर, दुर्गा पूजा स्टॉल वगैरह देखा हो, क्योंकि बाजार तो कहीं जा नहीं रहा। सुबह 8 बजे, मतलब 9 बजे भी वहीं था, 10 बजे भी वहीं है, 12 भी वहीं रहा, 1 भी वहीं चल रहा है, शायद 2 बजे तक भी वहीं रहेगा। तो आसपास कोई पंडाल घूम के आना, घूमा हो, ऐसी दिक्कत नहीं है मार्केट में वैसे। अदरवाइज क्या लग रहा है निफ्टी बैंक और पीएसयू बैंक? सर, पंडाल घूमने का तो इच्छा बहुत है, मन का तो वही मन बार बार वही कह रहा है कि बेटा तू ऑफिस से निकल और चल ले जल्दी से। लेकिन क्या किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये आप लोगों ने देश संभालने का अभी दिया है और टाइम जो मैंने लॉक करके रखा है, तो इसको तो मतलब मना नहीं कर पा रहा हूँ। सिचुएशन ही ऐसा टाइट है। और देखिए निफ्टी 24,650 के अराउंड अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है अगेन। इससे पहले 25,000 से पहले का जो सपोर्ट था निफ्टी में 25,000 एंड नीचे के साइड में 24,350, उसी रेंज के आसपास निफ्टी है। अभी न्यूट्रल व्यू है, ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है। बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट 54,700 पे है। 53,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी का भी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है, 200 पॉइंट ऊपर है, लेकिन फिर भी ज्यादा मोमेंटम मुझे अभी नहीं लग रहा है। निफ्टी 500 इंडेक्स जो है ना, इसमें मुझे लगता है कि 22,730 के आसपास चल रहा है। अभी भी नीचे आने का पोटेंशियल इसमें है। 500 to 600 पॉइंट करेक्शन अभी भी बाकी है। मोटा मोटा मैं नेक्स्ट 2 से 3 महीने के लिए तो मार्केट में पॉजिटिव हूँ। लेकिन जिस तेजी से मार्केट ने 25,000 के नीचे आया है, अगेन एक फिर से रेंज बाउंड के अंदर फंस चुका है। इट विल टेक अगेन टाइम, ना ऊपर ना नीचे कंसोलिडेशन करेगा। ओके, ये सेकेंड हाफ पे आज निफ्टी में रीबैलेंसिंग है, जिसमें 2 नाम आएंगे, 2 नाम जाएंगे, और साथ साथ मिड कैप में भी होगा, 100 निफ्टी 100 में भी होगा। लग रहा है क्या कि सेकेंड हाफ में थोड़ा एक्शन आना चाहिए निफ्टी के अंदर? सर, अभी भी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए डे लो लगाया था ऑलमोस्ट 24,593। अब चल रहा है 650 के अराउंड। अभी भी मुझे तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है रिकवरी आएगा भी, और रिकवरी कल तक सस्टेन होगा भी नहीं, वो भी एक चीज है। ऐसा मार्केट मतलब बहुत ही टाइम बाद फिर से, एक्चुअल लास्ट 3 महीने से तो नहीं चल रहा था। जो लास्ट 25,000 जब ब्रेक सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर आ रहा था, रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर आ रहा था, फिर टाइम 2-4 दिन हमने देखा थोड़ा बहुत अपना कंसोलिडेशन है, ब्रेक करते हुए ऊपर आया। अगेन फिर से एक रेंज बाउंड के अंदर आ चुका है। नहीं, आई डोंट थिंक कि इमीडिएट लेवल पे कुछ होने वाला है, तो एक बार नजर रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो सर अभी भी तक तो कोई मोमेंटम नहीं लग रहा है, और मोमेंटम आएगा भी ऐसा भी नहीं लग रहा है। एक बार 1 दिन और थोड़ा मुझे लगता है कि टाइम देना चाहिए एंड वेट करना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और वेट करना चाहिए, उसके बाद आप कॉल लीजिएगा। जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आया स्क्रीन पर, किस तरह की आज सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, बीईएल, जहां से खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात किया तो आज थोड़ी बहुत बिकवाली है इंडिगो में निफ्टी में आने से पहले, आईटीसी में, बजाज फिनसर्व में, एलएनटी में। इसके अलावा आज जो खरीदारी है उसमें नाल्को, बैंक ऑफ इंडिया, कोफोर्ज और यूनियन बैंक, जहां से खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। और बिकवाली वाली साइड पर अगर मिड कैप के कुछ नामों को देखा जाए तो पावर इंडिया, डिक्सन टेक, बीएससी, एचडीएफसी, एएमसी, जहां से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। स्मॉल कैप साइड पर आज खरीदारी
देखने को मिल रही है ओला इलेक्ट्रिक में, एजिस लॉजिस्टिक्स में, 5 स्टार फाइनेंस में, हिंदुस्तान कॉपर में। और बिकवाली वाली साइड की अगर बात किया तो आज बिकवाली जो आते हुए दिखाई पड़ रही है उसमें आईकेएस है, पूना वाला फिनकॉप है, सिग्नेचर ग्लोबल है, करूर व्यासा बैंक है, जहां पर बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। मेटल को लेकर कोई व्यू है क्या प्रदीप सर? क्योंकि आज थोड़ा बहुत जो सपोर्ट आ रहा है वो मेटल की तरफ से भी आ रहा है। निफ्टी टॉप गिनर में 2-3 मेटल के नाम है। कैसे देख रहे हो आप मेटल स्पेस को? देखिए, मेटल को सर मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मेटल निफ्टी मेटल इंडेक्स आप देखेंगे 10,000 के ऊपर अभी रिसेंटली आया है। सो कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस के आसपास आ चुका है। लास्ट टाइम एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था जनवरी 24, उसके बाद हमने देखा सितंबर 24 में ऑलमोस्ट 10,200 से जो है ओवरऑल इंडेक्स में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अगेन कहीं ना कहीं 10,000 के ऊपर जा रहा है, और इस बार मुझे लगता है कि ब्रेकआउट थोड़ा ज्यादा पॉसिबिलिटीज लग रहा है। सो मेटल में मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। अभी ओवरऑल मेटल में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया है, और अगर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आता है तो थोड़ा एक बार जोर से नीचे आ सकता है। तो मेक और ब्रेक मतलब ऐसा सिचुएशन में है, 10,050 के आसपास चल रहा है, 10,200 को क्रॉस करना पड़ेगा। 10,200 अगर क्रॉस करता है, देन आप जितने भी मेटल्स काउंटर है यहाँ पे और भी हायर प्राइस देखने को मिल सकता है। ओके, तो आपको एक राय मेटल के हिसाब से दी गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, प्रदीप सर से किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माध्यम आपकी स्क्रीन पर है 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर money9query@tv9.com, और साथ साथ आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर कमेंट के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सीधे सीधे मेंबरशिप भी ले सकते हैं। 3 तरह की मेंबरशिप आपकी स्क्रीन पर आएगी, आप उसमें एक बार को नजर डालिए और उसके हिसाब से आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहला सवाल नितेश सारंगी साहब का है, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। इन्होंने पूछा है ट्रांसरेल लाइटिंग को लेकर, 785 रुपए के दाम पे खरीदारी है। प्रदीप सर, ट्रांसरेल लाइटिंग क्या किया जाए? अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी इसमें एक हेल्दी करेक्शन चल रहा है, वो एक करेक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। डाउन साइड अभी भी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। एक बार आपको 685 690 का प्राइस आपको दिखा सकता है, मतलब 700 के आसपास तो पक्का ही एक बार आएगा। देन ये कंप्लीट करने के बाद, इसका जो साइकिल है कंप्लीट करने के बाद फिर से ऊपर जाएगा। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म पे अभी इसमें करेक्शंस बाकी है। तो फर्स्ट एक करेक्शंस कंप्लीट करेगा, देन फिर से ऊपर आएगा। तो आपको एक राय ट्रांसरेल लाइटिंग के संदर्भ में दी गई है। बिलियनर बॉय सरफराज साहब की तरफ से आपको एक नमस्कार। आपको अपने एज अ टीचर भी मानते हैं। प्रिकॉल इन्होंने ले रखा है 520 रुपए के दाम पर, 5 महीने का नजरिया है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। प्री कॉल में एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 580 के आसपास। मुझे लगता है कि अगर ये जोन ब्रेक करता है और भी हायर प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा करेक्शन, स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग एक बार फिर से आ सकता है 515 520 के आसपास। बट दिस इज जस्ट नॉर्मल हेल्दी करेक्शन होगा, ऐसा कोई टेंशन करने वाला सिचुएशन है नहीं। प्री कॉल का कॉल हमने ही दिया था, और मैं इसमें नेक्स्ट 2 क्वार्टर के लिए अभी भी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म जाएंगे इसको लेके, 640 650 ऑन द वे होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, और एक रेट गेन भी इनके पास है 480 रेट रुपए के गेन, दाम पर। जी, जो बिलीनियर बॉय है, आई डोंट नो उनका नाम, असली नाम क्या है, लेकिन उनका सरफराज डेली साहब। क्वेश्चन रहता है। हाँ, डेली क्वेश्चन रहता है और मुझे याद भी है। रेट गेन को भी होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन आप चाहो तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, क्योंकि मुझे जितना याद था उनका बाइंग आई थिंक 480 470 के आसपास कुछ ऐसा है। बहुत ऊपर आ चुका है रेट गेन। एक बार कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कीजिए। बाकी अभी भी व्यू पॉजिटिव है इसमें, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप ऑलमोस्ट 600 के आसपास का मेंटेन करके जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए बाई चांस कभी भी कुछ भी सेलिंग प्रेशर इसमें आता है तो आपका जितने भी प्रॉफिट है प्रॉफिट फिजल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिए। नहीं तो ये रोज रोज रेट आपसे सवाल पूछते हैं, इससे कोई बदलाव आता है क्या? क्या रोज रोज सवाल पूछने से भाव भाग जाता है? नहीं, वो भी डेली पूछते हैं, मैं भी डेली सेम आंसर भी देता हूँ। अब होता है कि सर कभी कभी होता है कि अब स्टॉक है, अब वो होता है जब हम लोग बचपन में टीवी देखते थे और कोई भी एनालिस्ट आता था और किसी को अगर हम पसंद करते थे तो इच्छा, मन का इच्छा वही है कि डेली 1 मिनट बात कर लूँ, थोड़ा बहुत अगर कम्युनिकेशन होता है। चलो आज तो डिजिटल इंडिया आ गया सर, कमेंट करने का जगह मिल रहा है, तो वही है, उनका प्यार दिखा रहा है। बाकी स्टॉक में तो सर डेली डेली तो चेंज नहीं होगा, बट उनका रेगुलर व्यूअर है, और मुझे उनका नाम बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि ऐसा कोई शो नहीं जो उनके कमेंट आते नहीं, और एक बार नहीं बार बार पूछते हैं, तो इसीलिए उनका नाम मुझे याद है। चलिए,
सुमित धारा साहब हमारे मेंबर भी हैं, पहले तो ये पश्चिम बंगाल से हैं, आपको शुभ अष्टमी कह रहे हैं, और आपको भी धारा साहब शुभ अष्टमी हमारी तरफ से। इन्होंने एक पूछा है कि भारतीय एयरटेल कैसा है, क्या ट्रेड के लिए सही है और इसकी टाइमिंग कैसी है? देखिए, भारतीय एयरटेल तो नो डाउट फंडामेंटली बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक अभी भी नीचे आना बाकी है। ऑलमोस्ट यहाँ से भी 80 to 100 पॉइंट मुझे लगता है कि करेक्शंस होना चाहिए। उस करेक्शन उस करेक्शंस में एक बार मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल को ऐड करना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल ट्रेडिंग के व्यू से तो मुझे लगता नहीं कि इमीडिएट लेवल पे आपको बाई करना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है कि 1800 का जोन से लेके एक बार 1785 1790 ऑन द वे, एक बार करेक्शंस कंप्लीट करने के बाद ही ऊपर जाएगा। जी। तो भारतीय एयरटेल के लिए एक राय आपने सुनी। अ, एक सवाल आया है मिताली बर्मन जी का। ये एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपसे राय पूछ रही हैं। करीब इन्होंने 71 रुपये के दाम पर खरीदारी की है और अभी ये लॉस हो रहा है इन्हें। ये पीछे बहुत चला था बीच में, न्यूज़ फ्लोज के बीच में। अभी क्या करना चाहिए? देखिए, अब मुझे लगता है कि इमीडिएटली तो स्टॉक भागने का कोई पोटेंशियल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है चार्ट में। अभी भी डाउन साइड जो है इंटर्न है, अभी भी 50 51 ऑन द वे है। सो एक बार आप देखिए, अगर आप चाहो तो करेंट जोन से एक बार एग्जिट करके जाइए। अगर आप लॉस लेना चाहते हो, अगर आपका व्यू ऐसा नहीं कि नहीं मैंने इतना लॉस ले लिया है, मुझे वेट करना चाहिए, मैं वेट करके जा सकता हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस इसका 47 से पहले नहीं है। तो 47 मतलब यहाँ से भी बहुत ऑलमोस्ट 11 पॉइंट अभी भी दूर है। सो मुझे लगता है कि एक बार आप देखिए, लेकिन 51 52 मुझे लगता है कि उससे पहले तो कुछ भी सपोर्ट नहीं है, और थोड़ा डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस काउंटर पे अभी। ओके, अवंती फीड सारांश आपके पास है, इसमें क्या करना चाहिए? अवंती फीड। जी। देखिए, अवंती फीड भी एक सपोर्ट के आसपास अभी आ चुका है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 570, होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास है। फ्रेश बाई भी करने का सलाह रहेगा। 615 से लेके 600 के आसपास आता है तो आप फ्रेश भी बाई बाई करके जा सकते हो, क्योंकि इसका करेक्शन ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत हो चुका है। सो जब टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 950 अबव, वैसे धीरे धीरे नीचे आया है, तो अच्छा खासा सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है। तो अच्छा खासा सपोर्ट जोन के आसपास से दिखाई पड़ रहा है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। एस बायोसाइंसेस, पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, गेस्ट के लिए हमारे, और कोशिश करते हैं सर और बेटर वर्जन बनने की। उसके हिसाब से हम रेगुलर काम करते ही रहते हैं ऑब्वियसली। एक सवाल प्रीति जी का आया है। ये बैंको इंडिया लेकर बैठी हैं 871 रुपये के दाम पर, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल चार्ट अट्रैक्टिव है, लेकिन कल इसमें एक बाइंग भी आया था, उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत देखने को मिला। एक हेल्दी करेक्शन हो सकता है, लेकिन अभी अभी भी सर कुछ भी चार्ट में प्रॉब्लम नहीं है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए। इसका टारगेट मेरा हिसाब से ऑलमोस्ट 940 950 होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक भागा है, एक बार करेक्शन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल व्यू इसमें पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव व्यू यहाँ पे रखा हुआ है। वैसे भी शेयर हाल में बहुत बढ़िया चला था। रेनबो और केफिन एंट्री के लिए क्या सही है? देखिए, केफिन अभी 1051 के आसपास चल रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि एंट्री नहीं करना चाहिए। अभी भी डाउन साइड मैं एक बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जिस तरीके से स्टॉक 1100 के नीचे टूटा है, और एक बार लग रहा है कि ये 985 960 भी पोटेंशियल है। तो गिरते हुए स्टॉक को बाय करने का कोई मतलब नहीं है। एक बार आप, मुझे लगता है कि बने रहिए स्टॉक के साथ। किसी का अगर होल्डिंग है एग्जिस्टिंग, फ्रेश बाई ऐसे भी नीचे करना है। और रेनबो अभी 1362 के आसपास चल रहा है, बेस के आसपास आ चुका है। ऑलमोस्ट 1300 के आसपास बहुत ही बढ़िया शानदार एक बेस मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आपको बाय डेफिनेटली करना चाहिए। ज्यादा नीचे डाउनफॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1300 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ये एक ऐसा काउंटर है, मुझे लगता है कि आप करेंट जोन से भी एक बार एवरेज करके जा सकते हो। पुष्पेंद्र साहब पूछ रहे हैं कि सोम डिस्टलरीज को मौजूदा दाम पे लेने लायक है क्या? देखिए, 127 के आसपास है। मुझे लगता है कि सर अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका एक ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक ऑलरेडी नहीं चला, ऊपर से बहुत ही करेक्शंस होके नीचे आ चुका है। एक ब्रेकडाउन ऑलरेडी इसमें आ चुका है 135 से। तो अभी भी इसका स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो चुका है, तो यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा।
और अगर किसी के पास है तो आप एक बार एग्जिट करके जाइए, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है ऑलमोस्ट 100 के आसपास। सो 100 इज ऑन द वे। 130 जिनका बाइंग 144 150 के आसपास था, 135 स्टॉप लॉस था इसका। तो एक राय आपको दी गई है खास तौर से कि आपको करना क्या है सोम डिस्टिलरीज में। ईशांत बंसल साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के शेयर ले रखे हैं 1000 शेयर, और 167 रुपए के दाम से इन्होंने खरीदारी कर रखी है। ये अब पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये स्टॉक इमीडिएटली नहीं चलेगा। आपने अगर 166 170 के आसपास का बाइंग है, तो 155 के आसपास ऑलरेडी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। 155 के नीचे इसका जो ट्रेंड है वो खराब हो चुका है। तो अभी तो आप देखिए, मुझे लगता है कि एक बार आपको एग्जिट ही कर जाना चाहिए। फिलहाल ये मोमेंटम जो रैली पकड़ेगा 160 के ऊपर, लेकिन 160 अगर होल्ड नहीं करा पाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है, तो फिर इसमें मोमेंटम नहीं पॉसिबल है। तो लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस पर एक राय आपने प्रदीप सर की सुनी। एक स्टरलाइट टेक पर सवाल आया है कि यहाँ क्या करना चाहिए। जेआर साहब का सवाल है कि इसमें क्या किया जाए। सर, कौन सा स्टॉक बताया आपने? स्टरलाइट टेक। ओके। देखिए, अभी 114 वो रुपए के 113 आसपास। के आसपास, हाँ, एक सौ हाँ तेरह जी, हाँ चौदह के जी। आसपास अभी चल रहा है। अभी जी। 105 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 105 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। 105 कभी भी ब्रेक करता है, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। आपको फ्रेश बाय नहीं करना है, क्योंकि चार्ट पैटर्न खराब हो चुका है इसका। होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, 105 विल बी योर स्टॉप लॉस। ओके। एक सवाल साईं प्रवीण साहब का आया है। अब ये पूछ रहे हैं कि एचसीजी पोर्टफोलियो के लिए लेने लायक है कि नहीं है, आप क्या राय रखते हो। ओके। हेल्थ केयर ग्लोबल, राइट? जी। ओके। मुझे लगता है कि ये तो होल्ड डेफिनेटली रखना चाहिए। बहुत ही शानदार पैटर्न है, और जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि 20 में एक वीकली ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद लगातार स्टॉक भाग ही रहा है। मतलब आज तक इतना बार नीचे आया, लेकिन अपना जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे नहीं आया। सो कहीं ना कहीं एक करेक्शन जोन के आसपास आ रहा है। 640 है, और मुझे लगता है कि एक बार 600 से लेके 580 अगर इस रेंज पे कभी भी आता है, आपको नेक्स्ट 1.5 2 साल का प्लान करना चाहिए और होल्ड रखना चाहिए। फ्रेश बाय का लेवल रहेगा वो, जिनके पास अभी है आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही शानदार कंपनी लग रहा है। लास्ट 4 साल से नॉन स्टॉप भाग रहा है, कभी भी अपना वीकली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। लास्ट 4 साल में इतना कुछ हो गया फिर भी। तो आपके लिए राय है कि आप इसको अगर ले रहे हैं तो ज़रूर लेके रखिए, और पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे चाह रहे हैं तो वो भी आप ज़रूर बना के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्श ठीक। गुराया साहब जो कि हमारे एक मेंबर भी हैं, इनके पास इंडियन होटल के शेयर हैं 500 शेयर, और श्रीराम फाइनेंस के शेयर हैं 600। इन दोनों में क्या करें। इन्होंने भाव नहीं लिखा खरीदारी का, लेकिन करना क्या चाहिए इसमें। देखिए, इंडियन होटल तो फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन रिसेंटली इसमें एक सेलिंग प्रेशर आया था ऑलमोस्ट 800 से, और नीचे आ गया। कहीं ना कहीं ये बेस ढूंढ रहा है 690 680, और थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है। तो और व्यू। हाँ, दूसरा नाम है श्रीराम फाइनेंस का, यहाँ क्या श्रीराम करें। फाइनेंस बताया आपने। जी। 615 के आसपास का भी प्राइस है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 600 शॉर्ट टर्म के लिए एक सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि स्टॉक 655 के ऊपर क्लोजिंग होने पे आपको एक बार 680 690 आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। शॉर्ट टर्म में बढ़िया लग रहा है, ये तो होल्ड करना है आपको। ऋषभ चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कुछ बोलो। अब आप भी कुछ बोल दो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर सर कोई टेंशन नहीं है, होल्ड करने का सलाह है। 1367 का भी प्राइस चल रहा है, और एक बार एक 200 जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसका सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1340 के आसपास। मुझे लगता है कि एक बार 1340 के आसपास का सपोर्ट भी है, और इससे पहले भी जो डिप लगाया था ऑलमोस्ट 1340 के आसपास ही था। तो अच्छा खासा वैल्यू जोन पे है, बाइंग जोन पे है। मार्केट नहीं चल रहा है इसलिए रिलायंस नहीं चल रहा है इसलिए मार्केट नहीं चल रहा है। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल रिलायंस जैसे स्टॉक्स अगर पोर्टफोलियो में है तो एटलीस्ट 3 4 साल का व्यू रखिए। रिलायंस जैसा शेयर वैसे भी एक दिन दो दिन में आपको मूव नहीं देगा, और डिकेड्स में कभी लॉस नहीं देगा। ये उसका पुराना हिस्ट्री रहा है, वैसे ही आप उसको फॉलो करिएगा। राहुल जी के पास वैस्कॉन इंजीनियरिंग के शेयर है। कल 20% का अपर सर्किट लगा था। अदानी ग्रुप ने इनके साथ एक करार किया है, जिसके बाद आज प्रॉफिट टेकिंग में है। तो इनकी खरीदारी तो है नीचे की 63 रुपये की, तो क्या प्रॉफिट लेकर निकल जाए।
सर मुझे लग रहा है कि वेस्कॉन इंजीनियर्स पे 67 के आसपास चल रहा है, और हमने कॉल भी दिया था एक्चुअली। 68 का मेरा टारगेट था, दोनों टारगेट अचीव हो चुका है। तो अभी तो हेल्दी करेक्शंस अभी आना है, तो मैं बोलूंगा अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो तो उस मोमेंटम मोमेंटम में एग्जिट कीजिए। अदरवाइज इसका टारगेट अभी भी लंबा है, 78 79 मेरा टारगेट है। और इट विल टेक एटलीस्ट 8 to 9 months। आई थिंक बहुत सारे लोगों का पेशेंस नहीं रहता है। तो एक बार करेंट जोन से प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। मैंने कॉल दिया था 60 के आसपास, 61 के आसपास, 68 का मेरा टारगेट था, वो अचीव हो चुका है। तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पे आपको दी गई है। अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें कोई दिक्कत नहीं है। आकाश त्रिपाठी साहब आस्क ऑटोमोटिव को लेकर एक सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने 574 रुपये के दाम पे लिया है, पीछे बहुत बढ़िया चला था ये शेयर, आपसे बात भी हुई थी इसके ऊपर। अब ये नीचे आ रहा है, तो क्या किया जाए? देखिए इसमें ब्रेकआउट भी आया था, बस अभी हेल्दी करेक्शन आ रहा है। मेरे हिसाब से तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ओवरऑल स्पेस में एक रैली आया, जस्ट ए नॉर्मल हेल्दी करेक्शन आ रहा है। अब 570 560 से 40 30 पॉइंट तो एक 500 का स्टॉक नीचे आ ही सकता है। ऐसा चार्ट पैटर्न अभी भी खराब मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है कि एक बार 500 के नीचे भी चला जाए और आपको 480 तक जाते हुए दिखे, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा होल्ड करने का सलाह है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए इस काउंटर के साथ। नीचे आए तो थोड़ा और एवरेज करके जाइए। तो नीचे आए तो थोड़ा आप एवरेज करके जाइए, फिलहाल आप बने रहे। वैसे कंपनी अच्छी है, अगर आप इसका आईपीओ से लेकर अब तक सिचुएशन देखेंगे तो करीब करीब 3 गुना या रफली 2.5 गुना तो ये हो ही चुका है। लेकिन अभी के लिए एक हेल्दी करेक्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एक सवाल आया है जीनस पावर को लेकर, कमल सेठी साहब का। ये पूछ रहे हैं कि इसमें नई एंट्री करने की इच्छा इन्होंने रखी हुई है। आपको लग रहा है कि ये नई एंट्री लायक है? देखिए जीनेस पावर में अभी एट्रैक्टिव कुछ मुझे नहीं लग रहा है। 308 के आसपास है, लगातार लास्ट 2 महीने से तो नीचे ही आ रहा है। और अभी भी सपोर्ट तो बहुत लंबा है, 245 से पहले इसका कोई सपोर्ट नहीं है। और अभी 308 के आसपास है, ना ही ये अच्छे लेवल पे आया एवरेज करने का, और ना ही इसका ट्रेंड अच्छा है। सो मेरे हिसाब से तो उनको इग्नोर करना चाहिए। ना इसका ट्रेंड बेटर है और ना अदरवाइज, तो अभी के लिए इसको अवॉइड करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक सवाल आया हुआ है सिरमा एसजीएस पर, 860 रुपये के दाम पर सुमित साहब ने खरीद रखा है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या करूं। 860 पे इन्होंने सिरमा लिया। सिरमा वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक रहा है पिछली तेजी में, एक बढ़िया तेजी हम्म। दिखाई। जरा डॉक्टर साहब इसका चार्ट लगाइए 6 महीने का, हम्म। क्या ही तेजी आई है सिरमा एसजीएस में, और ये तेजी के अपर एंड पे टॉप पे जाके लेके बैठे हैं। अब क्या किया जाए? देखिए सुमित सर, मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए। बहुत ही शानदार एक पैटर्न पर्टिकुलर स्टॉक ने बिल्ड किया है, और बॉटम जोन से बहुत बढ़िया चला है। रिसेंटली ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट होने के बाद ये जो करेक्शन अभी आया है रिसेंटली, और आज भी थोड़ा नीचे अभी है। सो मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट ए नॉर्मल हेल्दी करेक्शंस। पास्ट में भी बहुत बेटर परफॉर्म किया, अभी भी मुझे लगता है कि ये 1,000 के ऊपर टारगेट इसका होना चाहिए। लेकिन एंट्री जोन के लिए मैं बोलूंगा एक बार आपको 715 से 730 के आसपास कभी भी आता है तो बाय ऑन डीप करके जाइए। और उस केस में इसका स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 640 के अराउंड, टारगेट होगा 1,000 के ऊपर। इसमें आप ट्रेंड है, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट होने के बाद जस्ट हल्का करेक्शन हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा साइन है इस बाजार में ऐसे स्टॉक को ढूंढना। एक हाईटेक और लेकर आइए, हाईटेक पाइप। इन्होंने 200 शेयर ले रखे हैं, इसके भी 121 रुपये के दाम पे हाईटेक में खरीदारी की है। और हाईटेक का भी जो चार्ट है, ये पिछले 1 महीने का ही चार्ट आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि 1 महीने में ये शेयर करीब करीब, जरा डॉक्टर साहब 1 महीने का चार्ट लगाइए इसका। 1 महीने में शेयर 90 रुपये से जाके पहुंचा 120, और वहाँ पर ही इन्होंने खरीदारी कर ली। तो ये टॉप पे ही आमतौर पर पकड़ रहे हैं मोमेंटम देख के। अब क्या किया जाए? देखिए सर, मुझे लगता है कि इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि लगातार स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है और लास्ट 1 महीने से इतना चला है। एक बार 200 जो डीएमए है उसका भी एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 108 109 के आसपास। तो कहीं ना कहीं इतना चल चल चुका है, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको करेक्शन में 103 104 के 100 के आसपास फिर से आपको स्टॉक मिल सकता है। तो अगर किसी का प्रॉफिट में है, क्योंकि लगातार स्टॉक भागा है रिसेंटली, और ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो अभी भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें पॉसिबल है थोड़ा डाउनफॉल, क्योंकि बहुत चल चुका है स्टॉक। तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का, जिनके अगर किसी के पास प्रॉफिट है, अदरवाइज आपको एक बार फ्रेश बाय इस काउंटर को अभी नहीं करना। 100 के आसपास आता है तो उस टाइम पे एक बार रिव्यू करना है। तो अगर आपको प्रॉफिट है तो, अगर प्रॉफिट नहीं है तो? देखिए 87 से लगातार भाग के हो गया सर 127। अब 127, ये एक सेलिंग प्रेशर आके अभी 113 आ गया।
सो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ अगेन ये एक बार 9800 आपको दिखाएगा। अब 9800 मतलब यहाँ से भी आप 13-14% आपको नीचे दिखने वाला है। और जहां पे अगर आपको 13-14% नीचे दिखने के लिए रेडी है तो आप अगर देख सकते हो तो आप बने रहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको एग्जिट करना चाहिए, और इतना भी चार्ट अट्रैक्टिव नहीं है कि यहाँ से फिर से ऊपर आ जाएगा। और जितना मुझे समझ में आ रहा है एक 200 जो वीकली सपोर्ट है ऑलमोस्ट 100 के आसपास है। तो मुझे लगता है वहां तक तो करेक्शन पॉसिबल होगा एक बार। ओके। गुंजन जी का एक सवाल आया है, ये आपको पहले तो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं अपनी तरफ से। दूसरा, टाटा टेक इन्होंने 780 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, क्या इसको होल्ड करें या और ऐड करें, क्या करें? देखिए टाटा टेक में कोई मोमेंटम है नहीं लास्ट 3 महीने से। अगर आप अभी बाई करेंगे, इसका भी कोई गारंटी है नहीं कि लास्ट नेक्स्ट 2 मंथ बाद इसमें मोमेंटम आ जाएगा। क्योंकि जब हम कोई भी स्टॉक बाय करते हैं हमको लगता है कि ये स्टॉक मैंने बाय कर लिया तो चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसका नेचर ही है कि नहीं चल रहा है। लास्ट हो गया 6-8 महीना हो गया, नीचे आया था, बेस बना रहा है। तो उसके बाद अभी भी नहीं चल रहा है, लेकिन वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है 670 680। मुझे लगता है तो आपको होल्ड करना चाहिए, लेकिन मोमेंटम आएगा इसमें 740 के अबव। 740 जैसे ही ब्रेक करेगा, उस जो रैली होगा ना, उस रैली पे आपको 850 900 लेके जाएगा। मुझे लगता है कि आपको होल्ड रखना चाहिए, वैल्यूएबल कंपनी है। बहुत नीचे आ चुका है, अभी नीचे जाने का जो पोटेंशियल है वो थोड़ा कम लग रहा है, और यहाँ से बेस बना के फिर से ऊपर आएगा, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है। नई खरीदारी 740 के ऊपर करिएगा, ये भी आपको कहा गया है। इसके अलावा लुमैक्स ऑटो के शेयर लिए हुए हैं नरेश प्रसाद साहब ने, शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, लेकिन ये भी पिछले हफ्ते तो बहुत चला, फिर ढीला हो गया। अब क्या करें? 1300 पे नहीं खरीदी है। देखिए लूमैक्स ऑटो अभी 1260 पर 60 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि जिनके पास है आप बने रहिए। और 1150 तक एक बार पोटेंशियल डाउन साइड में देख पा रहा हूँ, हेल्दी करेक्शंस, क्योंकि बाजार में ओवरऑल करेक्शन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार वहां तक आ सकता है, तो वहां पे आता है तो आप एक बार एवरेज करके जाइए। अदरवाइज फ्रेश बाई भी करके जाइए, जिनके पास है आप बने रहिए। और टाटा टेक्नोलॉजी के सर इंटरप्रिटेशन मैंने 740 के ऊपर नहीं बाय करने के लिए बताया। 740 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, उस ब्रेकआउट में और भी तेज हो जाएगा। करेंट जोन से वैल्यूएबल कंपनी है। जब भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं दो लेवल, एक लेवल मैं हमेशा बताता हूँ कि एक कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी जैसे इसमें वैल्यू है, तो वैल्यू है, मैं इसको 670 660 680 पे मैं खरीदना चाहूंगा। अब एक ऐसे कंपनी है जहां पे ब्रेकआउट के लिए मैं वेट करूंगा, मान लीजिए रेसिस्टेंस है उसके ऊपर, लेकिन टाटा टेक को मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पे देख रहा हूँ। टाटा टेक्नोलॉजी को मैं ब्रेकआउट वाला में प्ले नहीं करूंगा। ओके, तो 680 670 पे आप टाटा टेक में खरीदारी कर सकते हैं एज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग। ब्रेकआउट के लिए ये कैंडिडेट 740 के ऊपर तेज़ी और दिखा सकता है, ये उनका कहना है। रेडिंगटन, ये एक शेयर पर राय मांगी है आपकी कि इसमें करना क्या चाहिए। कल स्टार परफॉर्मर था, 11-12% चला था, आज क्या किया जाए? सर रिसेंटली अब चला था, उसके बाद करेक्शंस कंप्लीट किया, अगेन कल भी चला था। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आपको बने रहने का सलाह होगा, क्योंकि एक ऑलमोस्ट टॉप बन चुका है 298 300। नेक्स्ट भागेगा 300 के ऊपर। 300 के ऊपर इस बार क्लोजिंग आता है तो आपको स्टॉक 350 360 आता हुआ दिखाई दे सकता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। फ्रेश अगर किसी को बाय करके जाना है, या तो आप लीजिए नीचे करेक्शन में 250 के आसपास, अदरवाइज ब्रेकआउट के बाद 300 के बाद लीजिए। तो दोनों कंडीशन है, या तो 250 255 के आसपास लीजिए, अदरवाइज 300 के बाद इसको लीजिए, लेकिन इस बीच में लेने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसको बीच में फिलहाल लेने की कोई राय आपको नहीं दी गई है। एक सवाल आया है क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर, 308 रुपए के दाम पर खरीदारी है, और है तो ये भी ढीला, क्या किया जाए इसमें? देखिए अभी करेंट जोन से तो बाई करने का कुछ भी सलाह नहीं है। किसी के पास अगर होल्डिंग ऑलरेडी है, 258 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है। क्लियरली चार्ट में एक ब्रेकडाउन है, और ये ब्रेकडाउन तो मुझे लगता है कि 260 तक कंटिन्यू होना चाहिए, तो फ्रेश बाई तो अभी नहीं करना है। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखेंगे, लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको 258 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और ये मेरा व्यूअर्स के लिए रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपका व्यू शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मिड टर्म है, कितने पे बाइंग है, कितने दिन के लिए होल्ड कर सकते हो, अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो ही आपको एक परफेक्ट आंसर जाएगा। नहीं तो व्यू शॉर्ट टर्म का अलग है, लॉन्ग टर्म का अलग है, और हमें बताना पड़ रहा है कि ये शॉर्ट टर्म का कितना व्यू है, लॉन्ग टर्म का कितना व्यू है। तो हम तो काम कर ही रहे हैं, और आप थोड़ा ध्यान रखिए और क्वेश्चन सही से पूछिए। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे प्रदीप सर व्यूअर होंगे जिन्होंने लिया तो शॉर्ट टर्म था लेकिन अब बन गए लॉन्ग टर्म, वो क्या करें?
इसीलिए उनके लिए 258 का, इसीलिए मुझे क्या लगता है ना कि बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा इंटरप्रिटेशन में मुश्किल होता है, क्योंकि हम तो सर 15-20 सेकंड पे बता के नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जा रहे हैं। अगर जहां पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कि 258 का स्टॉप लॉस, लेकिन आप बने रहिए। हम्म। मतलब मैं ही आपको बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपने 300 पे, 340 पे, 350 पे मान लीजिए अभी तक आप होल्ड कर रहे हो, आप तो लॉसेस में हो। तो इतना लॉस झेल लिया, हो सकता है कि एक बार ये स्टॉक 260 के आसपास का सपोर्ट है, 258 260 यहाँ से आके एक बार बाउंस बैक कर दिया जाए। बाउंस बैक करके ऊपर चले आएगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपका 300 305 के आसपास कब आएंगे तो आपको भी होल्ड करने का सलाह है, क्योंकि आप ऑलरेडी फंसे हुए हो। न्यू बाइंग के लिए इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 288 का प्राइस है, सामने चार्ट है, दिख रहा है ऑन द वे डाउन साइड जा रहा है, तो इसीलिए न्यू बाई नहीं करना है। तो एक डिटेल्ड राय आपको क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर पर दी गई है। संजीव कुमार साहब का एक सवाल आया है, मेंबर भी हैं हमारे वो। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव साहब, आपको वो अपना रिगार्ड्स दे रहे हैं। टाटा कंज्यूमर के उनके 902 रुपये के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि ये है लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या करना चाहिए इसमें? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट अभी मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। एक बार अगर आपका व्यू नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर भी है, मुझे लगता है कि काउंटर आपको 1350 1400 उसके ऊपर भी जाने वाला है। होल्ड करने का सलाह है, चाहो तो आप फ्रेश बाय भी करेंट जोन से करके जाइए। देखिए यही होता है स्टॉक, जहां पे मैं बोल रहा हूँ कि करेंट जोन से बाय करके जाइए, टारगेट भी लंबा है। क्योंकि डाउन साइड अगर आएगा भी, ज्यादा डाउनफॉल मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल एक अच्छा खासा इसमें रिटर्न भी जनरेट किया है, फंडामेंटल बढ़िया है। लेकिन ऐसा कोई स्टॉक जहां पे हमको थ्रेट लग रहा है, और मैं मतलब ये मजबूरी से बोल रहा हूँ कि आप एग्जिट करके जाइए, करेंट जोन से प्रॉफिट बुक करके जाइए, या तो एंट्री अभी नहीं करना है। सो कहीं ना कहीं व्यू नेगेटिव हो रहा है और एक सपोर्ट है, लेकिन पर्टिकुलर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को सर मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाई भी करना चाहिए एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू, नॉट ट्रेडिंग बेट। और आपको मिनिमम 2 से 3 क्वार्टर तो और लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रखना चाहिए जी। तो आपको एक राय दी गई है, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। वैसे भी आपका नजरिया लंबी अवधि का है, तो आराम से आप बने भी रहिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 300 शेयर हैं 331 रुपए के दाम पे, नजरिया है मीडियम टर्म का और इच्छा है और ऐड करने की। आप क्या राय रखते हो? देखिए मैं इसमें सर पॉजिटिव हूँ, और रिसेंटली हमने कॉल भी दिया था 330 के आसपास, और स्टॉक थोड़ा चला भी था 350 तक। अगेन इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस है, जो है स्टॉक घूम के नीचे आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा व्यू नेगेटिव हो गया, दिस इज जस्ट ए नॉर्मल हेल्दी करेक्शंस। मार्केट भी सपोर्ट नहीं किया, मार्केट भी ऊपर से बहुत नीचे आ चुका है। हमने देखा निफ्टी ऑलमोस्ट 25,450 का टॉप बना के ऑलमोस्ट अभी 24,600 के आसपास आ चुका है, तो इतना ज्यादा सेलिंग हुआ है। एंड ओवरऑल फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, मैं बोलूंगा आप होल्ड करके जाइए। हो सकता है कि स्टॉक नीचे आके आपको 300 के भी नीचे आ जाए, एक बार 290 भी आपको दिखा दे, लेकिन 280 पे मेरा सपोर्ट है, स्टॉप लॉस है। और मुझे लगता है कि काउंटर आपको थोड़ा बहुत टाइम लगा के घूम फिर के फिर से ऊपर आ जाएगा, तो बने रहने का सलाह है इसको। हाँ, तो कंपनी तो अच्छी है, थोड़ा बहुत नीचे आई है, आपको बता भी दिया गया है आप कहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। सत्य प्रसाद जी का एक सवाल आया है। पहले तो आपको भी सर नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पूछ रहे हैं कि प्राज इंडस्ट्री में क्या करें, इन्होंने 530 रुपये के दाम पर खरीदारी की थी, एक साल का इनका नज़रिया है। साइकिल भी, इन्होंने शुगर साइकिल भी डाउन ट्रेंड में, और ये शेयर भी लगातार टूट ही रहा है, साल का नया लो बना रहा है। क्या किया जाए इसमें? सर क्लियर कट एग्जिट करने का सलाह रहेगा, लगातार नॉन स्टॉप लास्ट इस साल से नीचे आ रहा है। अब इस साल का जो जनवरी मंथ था, फरवरी मंथ, उसी टाइम पे 620 के आसपास का प्राइस था, आधा हो चुका है इस साल भी। सो कहीं ना कहीं इतना फ्रेश गिरावट नीचे आ रहा है, तो हमको तो ऐसे स्टॉक में बिल्कुल भी वेट नहीं करना। जहाँ पे बेस नहीं बना रहा है, जहाँ पे एक साल हो गया बेस ढूंढ नहीं पा रहा है, तो एक क्लियर कट एग्जिट करके जाइए। बाकी कभी भी बेस बनता है तो एक बार हम बाद में रिव्यू करेंगे, और लॉस बुक कीजिए दूसरे कोई और स्टॉक में, आप निवेश कीजिए। फॉलो करते रहिए चैनल को, हम तो डेली बताते ही है कुछ ना कुछ। तो आप यहाँ से एग्जिट कीजिए। वैसे तो बहुत मुश्किल होगा आधे दाम पे एग्जिट करना, लेकिन कहीं भी तेज़ी मिले, थोड़ा संभले तो आप कॉल लीजिएगा। लेकिन और कोई विकल्प अच्छा आप देख सकते हैं, इसमें फर्दर एवरेज अभी ना करें। एक सवाल आया है डीमार्ट के ऊपर, 4110 रुपये के दाम पे खरीदारी है, ये भी एक तरफा चला था फिर ठंडा हो गया, अभी इसमें क्या करें? देखिए फंडामेंटली वैल्यू है इसमें, लेकिन अभी नहीं चलेगा। जिस तरीके से चार्ट पैटर्न खराब हुआ है, एक बार लग रहा है कि स्टॉक 4,100 4,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो इट विल टेक अनदर 4 to 6 वीक, आपको 4,200 4,000 आपको प्राइस आते हुए दिखेंगे। बाइंग अगर हायर टाइम फ्रेम में आपने करके रखा है,
सो वेट कीजिए, मुझे लगता है कि प्राइस आने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन पर्टिकुलर ये स्टॉक्स में आपको लॉस बुक करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रेंड अभी तो खराब हो चुका है, इसीलिए स्टॉप लॉस जो है हमेशा मेंटेन करना चाहिए। 4,150, 4,000 ऑन द वे, कमिंग सुन। वहां पे आएगा, फिर से एक बार रिव्यू करना चाहिए, बेस बनाता है तो फिर से स्टॉक भागेगा ऊपर। लेकिन अभी तो फिलहाल ऊपर आने का कोई भी संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको एक राय दी गई है डी मार्ट के रेफरेंस में भी। अदानी ग्रीन और सुला विनयार्ड नई खरीदारी की इच्छा रखी है शशि भूषण प्रधान साहब ने। क्या ये दोनों हैं क्या खरीदने लायक? देखिए, अदानी ग्रीन मुझे अच्छा लगता है, और अदानी ग्रीन अभी 1,017 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अदानी ग्रीन का एक बार बाइंग प्राइस होना चाहिए 960, 970। आप लास्ट वीक भी मैंने बताया था, जब ऑलमोस्ट 1100 के ऊपर भी आया था इस काउंटर। मुझे लगता था कि एक बार 950, 960 से 970 तक वेट करना चाहिए। अभी 1,017 के आसपास चल रहा है, वेट करके आप एक बार बाय करके जाइए। ओवरऑल फंडामेंटल बढ़िया है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और सुला विनयार्ड? अब पर्टिकुलर ये काउंटर को मैं एक बार इग्नोर करने का सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो लगातार नॉन स्टॉप नीचे आ रहा है। 2024 एंड उसके बाद भी इस साल लगातार नीचे आ रहा है, कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन है। और एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 248 के अराउंड। 248 अगर ब्रेक करता है तो आपको फाइनल तो रहना नहीं है। तो अगर मान लीजिए फ्रेश बाय किसी को करना नहीं है, अगर किसी को अभी भी वेट अप करके जा रहे हो, सो मैक्सिमम आप 248, 247 तक वेट कीजिए, उसके बाद नहीं वेट करना आपको। ओके, अब चलते हैं उड़ीसा। वहां पर अंगुल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए टुन्नू साहू साहब मौजूद हैं। साहू साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार साहू साहब, क्या सवाल है आपका? सर 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 मेरे पास ओइसो का 71 शेयर है, तो इसको एवरेज करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या रहेगा सर, सही रहेगा? ये खरीदारी कब की है आपकी साहू साहब? ये आफ्टर सर 6 मंथ बिफोर सर। ओके, और भाव है आपका 250 रुपये, राइट? जी जी जी। चलिए, क्या करना चाहिए प्रदीप सर? इसमें 71 शेयर हैं इनके पास विप्रो के, 246 रुपये के दाम पे खरीदारी है। नजरिया इनका लंबी अवधि का है और ये इसमें फर्दर एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं, तो अभी इनकी खरीदारी के आसपास ही है। क्या करें? देखिए, बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। फंडामेंटल बढ़िया है, और आईटीसी ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, सॉरी, आईटी सेक्टर ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। और विप्रो वन ऑफ माय टॉप मोस्ट फेवरेट काउंटर में से एक है। 240, 245 बहुत ही बढ़िया जोन है। अभी भी नहीं चलेगा, इट विल टेक अनदर 4 to 5 वीक, कंसोलिडेशन हो सकता है। जिस तरीके से हमने ओवरऑल टाइम पे देखा कि आईटी को लेके जिस तरीके का व्यू अलग अलग रिपोर्ट आया था, तो थोड़ा ये नहीं चलेगा। लेकिन आपको टेंशन करने वाला कोई बात इसमें है ही नहीं। 215 का एक स्टॉप लॉस फिर भी मेंटेन कीजिए। 215 विल बी स्टॉप लॉस, होल्ड कीजिए। आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट 2 से 3 महीना, 4 महीना, जैसे ही आईटी में थोड़ा मोमेंटम आएगा और आईटी रिकवरी जोन में आएंगे, स्टॉक आपको 280, 300 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, तो फिलहाल बने रहने की राय आपको दी गई है विप्रो के लिए, और प्रदीप सर को ये वैसे भी पसंद है। तो ये आईटी और आईटीसी दोनों ओवरसोल्ड हैं क्या? आपने आईटीसी ही बोल दिया था गलती से। नहीं नहीं, आईटीसी तो निकल गया। देखिए, आईटीसी तो अभी ओवरसोल्ड ही है, और मुझे लगता है कि आईटीसी और थोड़ा देखा जाए तो और थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक सपोर्ट ब्रेक हो चुका है 420 के आसपास। नेक्स्ट जो सपोर्ट मुझे समझ में आ रहा है ऑलमोस्ट 385, 380। उससे पहले तो मुझे लगता है कि आईटीसी को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अभी खराब है। और गिरते हुए शेयर को एवरेज या तो बाई नहीं करूंगा, थोड़ा बेस बनने के लिए वेट करूंगा। अभी भी लगता है कि 380 तक आ रहा है।